पिछले साल करीब इसी वक्त मैं बंगाल में था और मैंने पोस्ट भी किया था। मैं चुचुड़ा में था, मेरे ससुर जी का इंतकाल हो गया था। मैं चुचुड़ा में था और चुचुड़ा कोर्ट के बाहर मैं उस दिन का कोई न्यूज़ लाइव कर रहा था। अब जिन लोगों को चुचुड़ा के बारे में पता है उनको पता है, चुचुड़ा कोर्ट के बाहर कई सारे ऐसे छोटे छोटे दुकान लगते हैं, चश्मों का, घड़ी का, गॉगल्स का। सो आई वॉज डूइंग माई लाइफ and one of these shopkeepers came up to me and said, "You cannot do this," in Bengali. And when I resisted, he deliberately took it to a verbal scuffle. And it landed up in a heated argument, compelling the police officer to come up. And I was surprised to see that this police officer, in spite of seeing that I am from the press, carrying a press card, this police officer was lecturing me because this person from the minority community, quote unquote, was telling him, was giving him the cock and bull story. ये आलम है आज बंगाल का। और सिर्फ ये चुचुड़ा की बात नहीं है, आप बंगाल में जाइए, बंगाल में थोड़ा घूमी फिरिए, आपको जो जमीनी हकीकत है वो आपको दिख जाएगी। कोलकाता में भी आज कोलकाता में ऐसे कई सारे जगह हैं जहां पे इन लोगों ने अपना जो वर्चस्व इतना बढ़ा रखा है कि हिंदू लोग, मुझे माफ कीजिए, मुझे कहना पड़ रहा है, हिंदू लोगों को उस जगह पर, उन इलाकों में जाते हुए भी डर लगता है। और मैं मेटिया बुरुज तिलजौला की बात नहीं कर रहा हूं, यह तो पहले से ही उनका गढ़ था जहां पे मेहता जैसे ट्रिगार्डियन ऑफिसर को मारा गया था, क्योंकि मेहता एक ऐसे ऑफिसर थे जो कि दिन में 3600 बार फैंसी मार्केट पर रेड करते थे। यह कहानी फिर कभी, जिनको पता नहीं है फिर कभी। लेकिन आज आलम यह है, बंगाल में इन लोगों ने अपना जो नेटवर्क है वो इतना तगड़ा कर दिया है कि आप इनके खिलाफ नहीं जा सकते, आप इनके खिलाफ बोल नहीं सकते, आप इनके मुखालफत नहीं कर सकते। इनका करें तो यू हैव टू आइदर पे फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस और बी प्रिपेयर्ड टू गेट इंसल्टेड, अब्यूज्ड। तो अमित शाह जो कह रहे थे इसमें कोई भी झूठ नहीं था, हकीकत है। घुसपैठ के वजह से ही आज ये आलम है, क्योंकि बंगाल के जो, जिनको खानदानी आप माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, जो चांदनी चौक में रहते हैं या पार्क सर्कस रहते हैं, उनसे हमें कोई भी गिला शिकवा नहीं है। दे स्टिल मीट कॉर्डियली, they speak facts, they criticize the government also. प्रॉब्लम इन लोगों से है क्योंकि इनका जो अस्तित्व है, इनका जो होना ना होना है, वही तो इस सियासी पार्टी की वजह से है। जाहिर सी बात है, आप इनके बारे में कुछ, इनके आकाओं के, इनके मालिकों के बारे में कुछ कहेंगे तो ये फन उठाएंगे, डस भी देंगे। वही हो रहा है। खैर साहब, अंत में इतना ही कहना चाहूंगा। मैं आगे भी ये लाइव अब से बंगाल पॉलिटिक्स पर करता रहूंगा, इलेक्शंस पर करता रहूंगा। और मैं ये कहना चाहूंगा सिर्फ इतना अंत में कि अमित शाह का ये जो 3 दिवसीय जो टूर था बंगाल का, इसका जो शोर है, यानी वो फेमस डायलॉग है ना शोले का कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, आलम बिल्कुल वही है। अब अगर तृणमूल के लिए
बीजेपी एक खौफ बन गया है, और यह खौफ गुंडागर्दी की वजह से नहीं बना है। यह खौफ इसलिए बना है क्योंकि बीजेपी उन मुद्दों को अब उजागर करने लगी है जिसके वजह से ममता बनर्जी का अस्तित्व बना हुआ है। खैर, एसआईआर में अच्छी बात यह है कि लाखों बोगस वोटर्स, घुसपैठियों, इनके वोट बर्बाद हुए हैं, काटे गए हैं, और देखना पड़ेगा कि इस बार इलेक्शन क्या होता है। अमित शाह ने वैसे भी डेडलाइन टारगेट तो बना ही दिया है, 2/3 आपको लाना पड़ेगा। एंड टू सम अप, as I said, I will try to bring Facebook lives on Bengal elections hereafter at regular interval, because hereafter each day, every moment, every second, every hour will be a happening, will be minutes, moments, hours of development in wake of Bengal elections. Keep watching Nonsense Talk News. This is Pallab Ghosh signing off for Nonsense Talk News. Very interesting election this time, and very bloody election this time. So elect the person you feel should be elected, should become MLA, should come to power, because this is the last chance, my dear friends. I am not here to campaign for any party, I always say this, but this is the last chance for you, because if you give a wrong vote, you mismatch with the requirements, with the trend, then believe me, you are making Bengal weak, and gradually Bengal is ruining, because this party, Trinamool, has ruined Bengal beyond repair, and everything for them is choto ghotona, petty incident, সাজানো ঘটনা, concocted incident, বহিরাগতদের কাজ, work of aliens, outsiders, and of late, of course, সব মিথ্যে, everything is lie. And in Shandeshkhali we heard a new coinage from Madam Chief Minister that these are all AI driven. So what I am talking to you, or what these Arjikor protest or these type of aggression, raising of voice, these are all AI driven. We are all AI puppets. We are all bots. Well, really nothing to say. And of course, not to forget Mamata Banerjee's latest warning, request to women, females, not to step out after dark. This type of remark was also made by late Sheila Dikshit. Though Sheila Dikshit and Mamata Banerjee has no comparison. I have been in touch with Sheila Dikshit for many years. I've been meeting her. She's one of my favorite. Sushma Swaraj and Sheila Dikshit are my favorite women politicians. But she had to pay for her remarks. I'm sure women this time will show the mirror to Mamata Banerjee, because that means you are not safe after dark. Chief Minister, Police Minister is saying this. Decide for yourself, friends. This is Pallab Ghosh once again, signing off for Nonsense Talk News.